ओके। नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम जिग्नेश है और मैं हैदराबाद से हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में से चिप डिज़ाइनिंग इंजीनियर की हैसियत से काम करता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। और ये राजयोगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में बहुत मायने रखता है और मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम महर्षि है, मैं मुंबई से हूँ और मैं GACL के केमिकल प्लांट में एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एम्प्लॉयड किया गया हूँ और मैं राजयोगा का अभ्यास पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम जिगर है और मैं अहमदाबाद से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में ऑपरेशन एंड मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और पिछले 12 सालों से मैं राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल इतने बिजी लाइफ में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, हमने ये देखा हुआ है कि पीपल आर रनिंग जस्ट एवरीवेयर बट दे आर गेटिंग नोवेयर, इजंट इट? तो इसीलिए आज का हमारा शेयरिंग टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ। तो आज जैसे कि मैंने बोला कि एवरीवन इज़ बिजी, दे आर रनिंग एवरीवेयर बट गेटिंग नोवेयर। तो छोटी छोटी बातों पे जैसे कि मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो कॉलीग्स जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो पता नहीं इसका क्या रीज़न है। डोंट यू थिंक सो इट हैपेंस? बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि उनको कुछ भी काम दे दो, उनको चाहे कुछ भी सिंपल सा भी काम दे दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। आपको जॉब दिया गया है, दे आर पेइंग यू, कंपनी आपको पे कर रही है, तो आपको काम करना वो आपकी फ़र्ज़ में आता है। बट ये कोई नहीं समझता है। इवन मैं भी पहले ऐसा था, बट जैसे जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी का स्टडी थोड़ा और डीप में करना शुरू किया, थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया, मैंने देखा कि अल्टीमेटली ये गुस्सा होना, बेवकूफ़ी दिखाना, मतलब ये अल्टीमेटली मुझे ही डैमेज करता है। मैंने देखा कि एक बार मैं थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, तो मैंने देखा कि मतलब ब्रेन में कुछ एक्टिविटी होती है और अल्टीमेटली मुझे ही वो डैमेज कर रहा है। मुझे ही लगता है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। मैं अपने आप से बात कर रहा था, मुझे लगा कि ये मेरा काम है जो मुझे करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा समझ जाओ, जैसे कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, स्पिरिचुअलिटी को जाना, तो स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि गुस्सा करना, फालतू की बातें करना, अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग योर ओन नेचर। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नेचर ख़राब हो। तो मैं मेडिटेशन के थ्रू ये समझा, अपने आप से बातें की और मैंने डिसाइड किया कि जो काम मुझे करना है वो मैं करूँगा, बट मैं गुस्सा नहीं करूँगा। गुस्सा करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, वो तो सबको पता है। एकदम सही कहा आपने। मैं अभी मेरी कंपनी में एज ए ट्रेनी के 1 साल तक मैं ट्रेनी हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे जो बॉस है ऊपर के, तो काफ़ी बार वो लोग मुझ पे गुस्सा, जो उनकी इनएफिशिएंसी होती है, पर वो एज ए गुस्सा मुझ पे बरसती है। तो एक बार ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ही मैं फीलिंग में आ गया कि यार ये कोई वजह नहीं होती मुझे डांटने की। पर फिर दूसरी बार एज आई एम अब मेरा अभ्यास है राजयोगा में, तो मुझे अंदर से ये पता चलता है कि गुस्से का कारण, जो क्रोध का कारण होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा ईगो, हमारे ग्रीड, अहंकार, लोभ, किसी के लिए वरी, व्यर्थ चिंतन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर किसी को गुस्सा आता है तो इन सारी चीज़ों में से ही आता है। तो सपोज़ बॉस मुझे डांटता है, तो बॉस की उसके गुस्से के पीछे भी कुछ वजह होगी। सपोज उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता होगा या बीवी से झगड़ के आया होगा ऑब्वियसली या कुछ शायद इंडियन क्रिकेट टीम हार गई हो तो उसका छोटी छोटी बातों पे किसी को भी गुस्सा आ जाता है। तो पीछे कुछ रीज़न है। तो अब वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, नहीं मैं मेरे कद में कोई छोटा नहीं हो गया या पतला नहीं हो गया, नहीं मेरी सैलरी कम हो गई, नहीं मैं जिस व्हीकल पे वो पंक्चर हो गया मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए तो उल्टा कि ये उसके लिए दुआएं निकलती कि हे परमात्मा, तो जो भी उसका प्रॉब्लम है सॉल्व कर और उसको इफिशिएंट बना। और यही बहुत अच्छी बात है, यही मेरी कंपनी के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है कि जब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम वर्क पे जाते हैं, तो जैसे बॉस ने हमें कुछ काम दिया, हमारे सुपीरियर्स ने कुछ टास्क दिया कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो जैसे कि हमने वो मेरा है, जैसे मेरापन का भाव हो गया, मैं जैसे आ गया, मैंने, मेरा या मुझे दिया है, तो व्हाट यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर इन्वाइटिंग अनवांटेड बर्डन ऑन योर हेड, जो आपको चाहिए ही नहीं। जैसे कि मान लो कि जो चीज़ आपको हार्म करने वाली है 1 या 2 मिनट के बाद ही, और वो चीज़ आप सामने से इन्वाइट कर रहे हो, भगवान मुझे ये दो और मैं सबके ऊपर चिल्ला दूँ, मैं सबको डांटना चालू कर दूँ। तो स्पिरिचुअलिटी से व्हाट आई हैव फेल्ट कि जैसे कि किसी ने मुझे, बॉस ने मुझे बोला कि भैया आपको ये करना है, तो व्हाट आई डू, आई टेक दैट थिंग एज अ ट्रस्टी। तो ट्रस्टीपन का जैसे ही भाव आता है
तो यू possess lot of respect काम के प्रति, जी और जैसे ही काम के प्रति रिस्पेक्ट possess करते हैं तो यू फील गुड, यू स्टे लाइट, और आपका पूरा जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड. आई एग्री. एक मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ. क्या होता है कि जब मैनेजर कोई टास्क देता है तो पहले तो मैं ये स्पिरिचुअलिटी से मैंने ये सीखा है कि ईच एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे. जी अगर मुझे आगे जाना है, अगर मुझे कुछ नया करना है तो डू समथिंग न्यू, राइट. तो जी. अगर मेरा मैनेजर मुझे बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है, मेरा कलीग बोलता है कि ये मुझे नहीं आता है, मैं नहीं करूँगा, बट मैं बोलता हूँ नहीं, आई एक्सेप्ट द चैलेंज. और दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि कुछ लर्न करो, अच्छे रहो, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, जो सारी बातें कहीं ना कहीं तो यूज़ करनी है. तो मैं बोलता हूँ कि मैं करूँगा काम, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. और आज मुझे ये पता चला है कि मैं ना हमारी टीम में सबसे ज़्यादा जान चुका हूँ टेक्नोलॉजी में. जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ भी मोबाइल का नया चिप बनता है तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या होता है. आज मुझे खुशी है कि वो बात मैंने एक्सेप्ट की, मैंने बिना गुस्से से वो काम किया और आज मैं आगे हूँ. और अच्छी बात ये है कि जैसे बताया ना कि अगर नहीं करोगे तो सैलरी कम नहीं होगी या बढ़ेगी नहीं, बट एक चीज़ है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, एक्सेप्ट किया, मैं अपनी स्टेबिलिटी में रहा, तो आज मेरा इंप्रेशन अच्छा है. फायदा तो अपना ही है अपना ही अल्टीमेटली, मतलब आप अपने लिए कर रहे हो. अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी रहती है. गुस्सा करना अल्टीमेटली मैं अपने आप को डैमेज कर रहा हूँ. मतलब मुझे पता है ये खड्डा है और मैं उसमें कूद रहा हूँ. मतलब गुस्सा मतलब अपने आप को कुदाना की बात हो गई, क्योंकि सबको पता है गुस्सा करना खराब चीज़ है. कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है. कोई मुझे बोलता है 5 तक गिनो, गुस्सा चला जाता है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रैक्टिकल. जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी गुस्सा रोक पाएगा. एंड थैंक्स टू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, मुझे मेरे कलीग बोलते हैं कि यार तुम सुबह मेडिटेशन करते हो, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है. मैं बोला पहले तो मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, 10 साल से कर रहा हूँ, मतलब कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी आएगी. Exactly. रियली स्पिरिचुअलिटी हेल्प अ लॉट. एग्जैक्टली. इट्स लाइक पीपल सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ मेंटल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फोर्सफुली एक्ट्स करने पड़ते हैं, फोर्सफुली प्रैक्टिस करना पड़ता है. बट आई से इट इज़ नेवर लाइक दैट. इट इज़ सो ईजी टू प्रैक्टिस, इट इज़ सो ईजी टू फील, एंड इट इज़ एन अप्लाइड साइंस. मतलब आप वॉट यू डू, यू जस्ट थिंक, फील एंड एक्ट. वेरी इजी. ये तो है, क्योंकि जब से मैं राज योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ मैंने अपने आप में बहुत चेंज पाया है. मतलब मैं मेरी थिंकिंग वैसी हो गई है, मेरा नेचर, मेरा जो दूसरों के साथ पेश जो बर्ताव है, मैं ज़्यादा पोलाइट हो गया हूँ. और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मैं जब ऐसे ही पोलाइटली एकदम मैच्योर्ड वे में उनसे बिहेव करता हूँ, तो साइंस एक फिजिक्स का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. पर ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है, इंसानों के दिमाग पर. सही बात है. क्या होता है पता है कि मेरे कलीग ने बोल दिया कि मेरे मैनेजर को मैं काम नहीं करूँगा, मैंने बोल दिया मैं करूँगा. देखो यार, मैंने हाँ बोला, उससे ना बोला, उसने एक्शन नो किया, मैंने एक्शन हाँ किया. उसका रिएक्शन पता है क्या आया है? आज जब हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, आई मे गेट द चांस टू विजिट द अब्रॉड कंट्रीज. आई मीन विच इज़ गुड, राइट. आई मीन अल्टीमेटली मुझे तो एक नया देश देखने को मिलेगा. एटलीस्ट आई कैन लर्न न्यू पीपल, न्यू कंट्री, न्यू व्हाटसएवर. तो आप कुछ एक्शन करते हो, रिएक्शन आता ही है. ये बिल्कुल सही बात है. और ये स्पिरिचुअलिटी, मतलब मेरा तो यही मानना होता है कि जितने भी लॉस बने हैं, फिजिक्स या साइंस या केमिस्ट्री, मेडिकल, जो भी लॉस बने हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये दिस ऑल आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी. अल्टीमेटली मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअल कोई भी एक टॉपिक ले लें या तो कोई भी एक बात ले लें, मैं मानता हूँ हमारी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेटली आपको ही सिखाता है. मतलब इट रिलेटेड टू योर माइंड, योर स्पिरिट. बिल्कुल. मैं मानता हूँ कि मैं अगर कोई एक अच्छी बात लेता हूँ, जैसे कि बिल्कुल सही बताया तुमने कि मतलब तुम्हारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, तुम अगर एक्शन के थ्रू कुछ करते हो. मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे क्या करना है कि कुछ ना कुछ डे टू डे एक अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि डे टू डे लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी को फीड करो. जैसे इतना बड़ा पेड़ होता है तो पेड़ बनने से पहले एक छोटा सा बीज होता है, तो बीज को हम लोग पानी देते, धूप देते, मतलब जो भी देते थोड़ा, उसके हिसाब से वो पेड़ बनता है. तो इंसान भी है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक आत्मा, एक सोल है, एक सीड है. मैं मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी को ऐसे पानी गिन लो, अंडरस्टैंडिंग को ऐसे धूप गिन लो, तो वी कैन बी ए गुड ट्री. आई मीन ह्यूमन ट्री जो बोलते हैं. डेफिनेटली. इसमें व्हाट आई हैव सीन और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है मेरे ऊपर, कि अगर मैं मेरी स्कूल या कॉलेज की लाइफ देखूं
तो वही ट्रेडिशनल डेज मुझे याद आते हैं कि सुबह उठना, फिर फ्रेश होना, कॉलेज जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ट्यूशन जाना और वापस डिनर खा पी के सब सो जाना, और दूसरे दिन से वही चक्कर फिर चालू। मतलब तो दैट वाज बिफोर स्पिरिचुअलिटी, कि मतलब एकदम ऑर्डिनरी लाइफ विच आई यूज्ड टू लीड। मगर अभी आफ्टर प्रैक्टिसिंग राजयोगा तो आई सी अ ह्यूज डिफरेंस। I mean, I can literally see there were two jigar, traditional and transformed. So after practicing Raj Yoga, what I have felt कि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो I give a positive thoughts to the mind, जो पूरा दिन वो मुझे एनर्जाइज करते रहेंगे, मुझे रिचार्ज करते रहेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली give positive and productive fruit to my entire routine. आपने बहुत सही कहा, क्योंकि फ्रूट भी नहीं, वाइब्स भी बहुत, हमारे आसपास जितने जो एनवायरनमेंट है उसको हमारी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। ये मैं एक मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता था कॉलेज में, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ या कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, तो उसके लिए जब बजट पास कराना होता था, कोई भी छोटी मोटी चीज़, किसी का कोटेशन पास कराना, तो जो आदमी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वो एकदम किसी की नहीं सुनता था, किसी और क्लब की नहीं, कुछ नहीं सुनता था। पर जब मैं जाता था वो हंसी खुशी, जब मैं जाता था वो बोलता था यार तू मेरे कैबिन में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हंसी खुशी सारी चीज़ें साइन करता था। पोलाइट नेचर यूज कर दिया है। तो मेरी पोलाइट नेचर के साथ जो मेरी जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो भी उसको शायद छूती हो, उसका इफेक्ट तो ऑफकोर्स होगा। जैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस दे रन स्टेप बाय स्टेप, एक साथ चलते हैं। सो वो बात बिल्कुल सही। मैं जैसे बताऊं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, तो मैं एक बात बताता हूँ। हमारा जो सेल होता है, मोबाइल फ़ोन, राइट, हमारा नंबर होता है, पता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब तो समझो कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा नंबर मेरे पास है, अगर मैं तुम्हारा नंबर लगाता हूँ तो वो तुमसे ही कनेक्ट होता है, किसी और से कनेक्ट नहीं होता है। समझो 9505 नंबर है, कनेक्ट तुमसे होता है। तो फ्रीक्वेंसी मैच, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जाता होगा। ह्यूमन बीइंग का एक फ्रीक्वेंसी होता है, दैट्स व्हाट आई फील। आपके सराउंडिंग में एक नेचर बन जाता है, आपका एक वायुमंडल होता है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आपके आजू बाजू एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि आपको नहीं पता होता है, बट सामने वाले को पता चल जाता है। तो समझो कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादातर सबसे बात नहीं करते, मतलब जो हमारे अच्छे होते हैं उनसे ही कर पाते। मे भी क्या हुआ होगा, तुम्हारे जो फैकल्टी है जिनसे तुम अप्रूव करवाने जाते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ज़्यादा है। क्योंकि तुम देखो आज की दुनिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर तुम नेगेटिव हो तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, विच इज़ वेरी इजी। बट अगर तुम पॉजिटिव हो और दुनिया नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। बट एक चीज़ ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं टू मच पॉजिटिव हूँ, मतलब टू मच स्पिरिचुअल हूँ, मेरा थिंकिंग, मेरा प्रोसेस, तो वो नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। और दैट्स व्हाट आपने किया है। और वही मैं मानता हूँ जहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ, मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए। या तो तुम थॉट पढ़ो या तो तुम कुछ नई बातें सुनो, जैसे दादी प्रकाश मणि है, उनके क्लासेस बहुत अच्छे थे यूथ पे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने ये बताया था कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो ये आध्यात्म ही है, मतलब किसी को रिस्पेक्ट दो वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, सिंपल सी बात है। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्यून हो, मेरा ये मानना है कि रिस्पेक्ट सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जी बिल्कुल, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली। जैसे कि हम सभी ने महसूस किए, हम सभी ने देखा भी होगा कि लोग मानते हैं कि मेडिटेशन से कौन भी सुबह सुबह उठेगा, मतलब स्पिरिचुअल बन के क्या फ़ायदा है। मतलब पीपल हैव लॉट ऑफ थियरीज। तो कोई बोलता है कि ये राइट है, कोई बोलता है कि ये राइट है, दिस इज राइट, दैट इज रॉन्ग। मतलब आई थिंक दे आर कम्प्लीटली confused.com। मतलब दे नो नथिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे, दे नो नथिंग, बट दे आर confused.com इन टर्म्स ऑफ थियोरी और जो भी है नॉलेज की बात है। तो जैसे कि मेडिटेशन इज अ थिंग कि दैट नॉट ओनली रिफ्रेशेज यू, मगर दैट क्रिएट्स द एंटायर एरा अराउंड यू, ऑरा, Exactly. तो वो ऑरा वहां तक ही नहीं रहेगा जो जहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो। दैट विल टेक यू, मतलब पीपल विल डेफिनेटली फील इट। अगर आप ऑफिस में भी जाते हो या फिर कहीं पे भी बाहर गए शॉपिंग करने, तो पीपल विल इजीली फील इट कि भाई यहाँ पे कुछ अलग है। दे विल इजीली फील इट।
सो दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। आपने रिफ्रेशमेंट की बात की, तो मेरे कलीग्स जो है वो हमेशा कहते रहते हैं यार तू इतना मतलब चाहे नाइट शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो या जनरल शिफ्ट हो, तो हमेशा इतना मतलब पॉजिटिव और रिफ्रेश क्यों रहता है यार, हम तो थक जाते हैं यार। जब जनरल शिफ्ट करने के बाद नाइट शिफ्ट का बार आता है तो यार हम कहते हैं कहाँ है यार, रात को जागना पड़ेगा। पर इसका और एक रीज़न है, राजयोगा मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर सिर्फ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स की है वो हमारे माइंड की तरफ आती है। सो जब हम कहते हैं कि हम थक गए, एक्चुअली हमारा दिमाग थका होता है ना ही बॉडी। इफ़ वी स्लीप फॉर 8 hours इन अ डे तो उसके बाद आपको थकान नहीं लगनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू डू फिजिकल वर्क एट योर वर्क प्लेस। पर ऐसा तो नहीं, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम कंट्रोल रूम में बैठे रहते हैं, पर हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो दूसरों की नॉनसेंस बात है, जो व्यर्थ चिंतन जो कहते हैं, वो सुन के हमारा माइंड थक जाता है, उसकी वजह से हम थक जाते हैं। पर जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। इट वर्क्स लाइक अ शील्ड। जैसे सिल्क का जो कोकून होता है उसके ऊपर जो सिल्क का लेयर होता है, फिर बाहर चाहे आंधी है या तूफान उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बाहर जो भी नेगेटिव थिंकिंग है या जो भी है वो मुझे इफेक्ट करता ही नहीं है, इसलिए मैं रिफ्रेश रहता हूँ। मैं बार मैं जो हमारे बहुत सारे महात्मा हैं, गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद, उनके थॉट्स जब भी टाइम मिले तो प्रीफर करता रहता हूँ, वो भी मेरे माइंड में फ्रेश रहता है। हमारी दादी प्रकाश मणि जी है, दादी जानकी जी, उनके भी थॉट्स बहुत ही महान है और बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स है जो माइंड को बहुत ही रिफ्रेश रखते हैं टाइम टू टाइम, उनको रिफ्रेश करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं, वो बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊँ, ये बात बहुत सही बताई इससे जिगर की, हमारी बॉडी जो है वो थकती है, एक होता है माइंड थकना। तो ये बिल्कुल सही है कि मैंने देखा है कि दादी जानकी जो अभी चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारी, उनका ये है कि वो सुबह 3 बजे उठती है और रात को लेट तक जगती है, बट आप देखना कभी वो थकती नहीं है। शी इज लाइक, आई मीन नाउ शी विल क्रॉस 100। मतलब हम तो अभी 27 की नजदीक भी नहीं है, बट उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलती है कि 1 मिनट का साइलेंस आपके बहुत सारे मिनटों की आपकी थकावट दूर करता है। इसीलिए हमारे ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए हैं। मैं ऑफिस में कुछ भी हो जाए, जो बेसिक ट्रैफिक कंट्रोल बने, मतलब मेडिटेशन हर घंटे में 1-2 मिनट का मेडिटेशन मैं डेफिनेटली करता हूँ। बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना फ्रेश अप रहता हूँ। बिल्कुल सही है, लोग बोलते हैं कि तुम सुबह आते हो शाम जाते हो, तुम्हारा चेहरा, मतलब मुझे एक मेरा कलीग पूछ रहा था कि तुम कौन सी क्रीम लगाते हो, मैं बोला मैं स्पिरिचुअलिटी की क्रीम लगाता हूँ और कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ। मतलब यार सीरियसली, अल्टीमेटली मैं टू बी वेरी ओपन, वेरी फ्रैंक, आई मीन जैसे दादी जानकी है ना, रियली आई कैन फॉलो दैट। आई मीन सुबह उठो 3 बजे, मतलब मैं ये नहीं कहती वो कि 3 बजे उठ जाऊँ, वो बोलती है 4 बजे उठो, थोड़ा योग करो, थोड़ा फ्रेश अप हो जाओ, मतलब घूमो फिरो, वॉक करो, बट पूरा दिन इतना फ्रेश रहता है। awesome, I mean I can't express in a word, but that really give me such a great pleasure। पूरे दिन मतलब तुम देखो, आओ जाओ बैठो, चाय पियो, खाओ पियो, मतलब I mean very easy, energize yourself। और इस चीज़ के कितने सारे बेनिफिट है। आप जब रिफ्रेश होने के बाद, मतलब वैसे जैसे गए थे घर से, वैसे ही जब घर पे वापस आते हो तो हमारी फैमिली को हम कितना मतलब एंजॉय कर पाते हैं फैमिली के साथ। Exactly। जो आज जितने भी बड़े जो मेरे बॉस है वो कहते रहते हैं यार कि मैं फैमिली लाइफ मिस कर गया, ये कर गया, क्योंकि मैं थक जाता था, पर हम हमारी फैमिली के साथ फुल्ली एंजॉय कर पाते हैं, उनको भी एंजॉय करा पाते हैं और हम भी एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और आप है ना, एक चीज़ ये भी मैंने ऑब्जर्व की, मेरा अनुभव है कि ये बिल्कुल सही है कि मतलब मान लो कि आप पूरा दिन फ्रेश अप रहते हो, शाम को घर जाते हो, मतलब मेरा कलीग तो क्या करता है, रात को 8 बजे घर जाता है, घर जाते ही मुझे फ़ोन करता है कि ये काम बाकी है जिग्नेश। मैंने बोला ठीक है कर देंगे, तो बोलता है यार बट मेरी बीवी ने परेशान कर दिया, खाना नहीं बनाया आज। और अब मैंने बोला कि आपकी बीबी ने खाना नहीं बनाया तो आप खुद बना लीजिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये काम मेरा नहीं है। बट एज ए पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी में कि खुद बना के खाना इज़ वेरी गुड थिंग। और वो थक जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपना काम खुद करते हो, आप अपने आप को मेंटेन करते हो, विच इज़ गुड, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। मैं खुश हूँ, मैं घर जाके बहुत खुश रहता हूँ, तो मेरी मम्मी पापा के साथ मैं खुश रहता हूँ। फिर इसमें क्या होगा पता है कि आप फैमिली के साथ खुश नहीं रह पाओगे। और स्पिरिचुअलिटी विल टीच यू हाउ यू कैन मेंटेन योर लाइफ इन फैमिली, इन प्रोफेशन एंड ऑल दैट। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, घर पे दादी माँ है, अभी डेफिनेटली एजेड है, अराउंड 85 ईयर्स। तो जैसे कि अपने सुनते कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी को डांट देना बिना ऐसे लेने देने, तो दादी माँ का ये पहले से ही, जैसे कि मॉर्निंग में जैसे आंखें खुली मतलब कोई गया और जब तक वो सोती नहीं है और जब सो जाती है तो उसके बाद वी फील लिटरली गुड। हाँ
मतलब ऐसे फीलिंग। तो दिस इज मतलब वो रिएक्ट करती है। तो पहले व्हाट यूज्ड टू हैपन कि दादी माँ ने ऐसे ही उम्र के हिसाब से हमको डांट दिया किसी को भी, तो हम इजीली उसके सामने रिएक्ट कर देते थे। कभी वो नहीं सोचा कि उसके पीछे रीज़न क्या है, हम ऐसे खामखा रिएक्ट क्यों कर देते हैं। और आफ्टर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड राजयोगा अगेन वेरी इजी कि मतलब मुझे हंसी आती है कि मैं ऐसा करता था। जैसे कि दादी माँ ने बोला कि किचन में से तूने पंखा क्यों नहीं बंद किया, मैंने बोला बंद किया है, तो नहीं बोला कि तूने बंद नहीं किया है, तो मैंने बोला कि किया है, मैं देख के आता हूँ। तो जैसे अंदर गया किचन में, देखा पंखा बंद था, मैंने क्या किया, सीधा उसको डांटा दादी माँ को। अभी उम्र लायक है तो भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, ये मुझे समझ में नहीं आता था। मगर आफ्टर प्रैक्टिसिंग व्हाट आई रियलाइज, व्हाट आई फेल्ट कि हम स्वमान में रहे जितना हो सके उतना। Exactly. स्वमान मतलब टाइटल ही वर्ड इज वेरी हैवी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग यू कैन इजीली जज वेयर यू आर, मतलब व्हाट यू कैन डू मिरेकल्स। तो जैसे कि दादी माँ ने मुझे कुछ बोला ऐसे, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ओके दादी माँ अभी उम्र लायक है, लेट अस हैव पेशेंस, थोड़ा ठंडा रहते हैं, थोड़ा यू नो। और गुस्सा जब भी आता है तो आई यूज टू शाउट, बट नाउ आई टॉक लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना बंद कर देता हूँ और सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होता है कि आई शुड नॉट शाउट, आई शुड नॉट स्क्रीम। और मैं कौन हूँ, आई एम द पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल कभी भी गुस्सा नहीं कर सकती, कभी भी किसी को डांट नहीं सकती। तो वेरी इजी टू यू नो चेंज द थिंग्स। अपने सोल की बात की, मैं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कि मेरी जो नानी माँ थी, उनका जब स्वर्गवास हो गया, तब मैं थोड़ा छोटा था, और पर मेरी पूरी फैमिली स्पिरिचुअलिटी में चलती है। तो जब उनकी डेथ हो गई तो जनरली एक कॉमन फैमिली में क्या होगा कि रोना धोना होगा, क्योंकि वो सबका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती थी, बहुत ही एकदम लवली पोर्ट्रेट था घर में प्यारी। हाँ, तो पर जब तो कॉमन फैमिली में क्या होगा कि सब रोएंगे और ये वो, पर एज वी फॉलो स्पिरिचुअलिटी वी नो दैट शी वाज अ सोल, बॉडी वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ मशीन जैसे। और उनको अभी एक नया मशीन और अच्छा बॉडी मिलेगा, जो उनका ओल्ड जो एकदम खराब हो गया था बॉडी, उसकी जगह उनको नया मशीन मिलेगा, एक नया बॉडी मिलेगा। पर जैसे अगर हमारी कार बिगड़ जाती है, मतलब पुरानी कार से जब हम नई कार में स्विच ओवर करते हैं तो हम रोते थोड़ी है, तो खुश होता है कि हाँ अच्छी नई कार मिल रही है। तो वैसे तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब 12वीं 13वीं, सब बहुत ही हंसी खुशी, और वी आर प्रेइंग कि उनको हमसे भी अच्छा और लविंग फैमिली मिले उन्हें, और बहुत ही अच्छा बॉडी मिले, जो भी नेक्स्ट बॉडी मिले उनके सोल को। तो जब बाहर से जो लोग आते थे जब कॉन्डोलेंस करने, दे वर नॉट शॉक्ड कि यार ये घर में मतलब ऐसा क्यों है, और ये उनको बहुत चीज अच्छी लगेगी ये स्पिरिचुअलिटी। फिर वो धीरे धीरे वो भी राजयोग और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए। नहीं, एक्चुअली बात सही है। तुमने जो बताया ना दादी माँ वाली बात, पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि मतलब हमारे सीनियर सिटीजन की रक्षा करना, उनको हेल्प करना, ये हमारा फर्ज बनता है। भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करो, आप अपने एल्डर्स को एक सम्मान दो। पर आज किसी को पता नहीं है ये बात, जो हम सब जानते हैं, बट ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। और तुमने जो लर्न किया, दैट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि स्पिरिचुअलिटी को अगर डे टू डे लाइफ में लाओ, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लाओ, आप इजीली अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को समझ पाओगे। क्योंकि यू नो एक एज गैप है, एक जनरेशन गैप भी है, यू नो कहाँ 17, 80 और कहाँ 20, 2 जनरेशन गैप है, बट ये बहुत मायने करता है। तुमने नानी का सुना है, तुमने दादी का सुना है, मैं अपनी मम्मी की बात सुनाता हूँ। मेरी मम्मी मतलब वो स्पिरिचुअल में बिलीव नहीं करते। वो ये कहना चाहती है कि ऊपर से बना बनाया भगवान ने बनाया हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि हम जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। वो बात सही है, कर्म जैसा मैं करूँगा उसके हिसाब से ही मुझे फल मिलने वाला है, बट मैं फल की चिंता मुझे नहीं करना है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब गलत है। मैं देखा कि मैं मैंने एक एक्सपीरियंस किया। मैंने 2 महीने तक मेरे बेडरूम में एक मतलब मेडिटेशन का एक प्रोग्राम रखा मैंने खुद ने अपने आप के लिए। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4 to 4:30 मैं मेडिटेशन करता था मेरी मम्मी के लिए, कि ये आत्मा को कुछ नया जानने को मिले। क्योंकि यू नो मेडिटेशन से आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, और दैट वाइब्रेशन यू कैन पुट ऑन दैट। मैं अपनी मम्मी के सोल को देता था, अल्टीमेटली उनको जाता होगा क्योंकि वो मैटर करता है। तो मैंने 2 महीने तक कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस किया। तो
मैं जब हैदराबाद शिफ्ट हुआ मेरी नई जॉब के लिए, तो एक दिन मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे रूम में आज जब मैं सो रही थी तो सुबह 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई एनर्जी मुझे खींच रही है। आई मीन यू नो दैट वाज शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। मैंने बोला दैट्स रियली गुड न्यूज़ मम्मा, दैट मीन्स यू आर नियर टू स्पिरिचुअलिटी। वो बोलती नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बट आई थिंक समथिंग इज देयर। डेफिनेटली मैंने अपने आप से बातें की कि ये क्या है, देन आई रियलाइज कि दिस इज नथिंग बट द स्पिरिचुअल एनर्जी। आज मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि 1 साल के बाद बोलती है कि तुमने 2 महीना क्या मेडिटेशन किया है। मेरे कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते मैं वहाँ पे जाके बैठती हूँ, 2 मिनट ओम ध्वनि करती हूँ और मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। आई मीन सी सच अ ग्रेट इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर मी। आई मीन हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प, अ मेडिटेशन कैन चेंज माय मॉम। जैसे कि मेरे दादी माँ जो थे, तो जैसे कि मैंने बताया कि गुस्सा हो जाती थी, फिर स्पिरिचुअलिटी और राजयोगा की वजह से हाउ आई चेंज माई सेल्फ, तो वो चेंज जो मेरे अंदर आया, तो आई कैन नाउ सी माई चेंज इन माई दादी माँ। लुक एट, आई मीन आई वॉज सो टच्ड, यू नो, आई मीन सच ए मिरेकल। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अंदर जो चेंज है, कुछ बोले बिगर आई कैन सी दैट चेंज इन माई रिफ्लेक्शन। Exactly. तो वही हम हमारे सारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी और राजयोगा एक बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है लाइफ का। इम्पोर्टेंट ही नहीं बट नेसेसरी कंपोनेंट। अगर आपको आज की जो मॉडर्न युग है उसमें अच्छी तरह से एंजॉय करके जीना है तो स्पिरिचुअलिटी और राजयोगा बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है और आप इसकी चीज़ को ज़रूर अपनाएं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में इतना स्पिरिचुअल वैल्यूज ऐड करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी आगे बढ़े। उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे स्पेंड करने हैं या बहुत सारी चीज़ें हमें देनी है, नहीं। आप अपना थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए, हमसे बातें कीजिए और हमारे साथ जानिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और मेडिटेशन क्या है। क्योंकि ये सारी बातें अगर आप अपने आप में धारण करते हो, इफ़ यू आर इम्बाइबिंग सच थिंग्स, I mean, you can also achieve the great thing what we have achieved in our life. जिग्नेश, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लोगों को ये काफ़ी भ्रम है, एक मिथ है कि ब्रह्मा कुमारीज इज अ सेक्ट, एक रिलीजन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे रिलीजन, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, वेलकम ऑल ऑफ देम, जैन हो, हर कोई फॉलो कर ही रहा है ब्रह्मा कुमारीज। इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, नथिंग मोर देन दैट। वो सिर्फ बताता है कि मेडिटेशन और राजयोगा से लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट अ रिलीजन। और एक्चुअली अगर अच्छा बिहेव करना, किसी से अच्छी बातें करना, किसी से 2 प्यार भरे बोल बोलना, आई डोंट थिंक इसमें कोई रिलीजियस आता है। आप प्रैक्टिस कीजिए और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जब तक हम लोग डुबकी नहीं मारेंगे हमें पता नहीं चलेगा पानी कितना ठंडा है। सो व्हाई डोंट यू ट्राई वन थिंग, जॉइन अस एंड बी इन टच। हम लोग फिर से मिलेंगे आपके बाद। एंड थैंक्स टू जिगर, जिग्नेश एंड महर्षि। ओम शांति।